कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणत्रके अम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकाले गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण कपालो तुम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णेति नाम जपता नाम भक्ता नामं भयं कुरु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गोविंदाय नमो नमः। जहाँ काम नहीं चलता था तीर और बाणों से वहाँ विजय नटवर की होती थी। मुरली की तानों से वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम सौगाम राधा सी गोरी नहीं कृष्ण नाम सोना कृष्ण नाम सोना। आइएगा भागवत जी की आरती करेंगे सभी खड़े होकर प्रेम से। परीक्षित महाराज हाथों में आरती कथा ले लें। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कनलीव गर्भसम्भूतं करपूरं प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्मे पश्यमे वरिदो भव। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती
आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। प्राणियों को भवसागर से तारती, प्राणियों को भवसागर से तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। प्राणियों को भवसागर से तारती, प्राणियों को भवसागर से तारती। ये मधुर बोल मग पंथी कोल संग मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत कोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। प्राणियों को भवसागर से तारती, प्राणियों को भवसागर से तारती। पापियों को पाप से है तारती, प्राणियों को भवसागर से तारती। पापियों को पाप से है ओम पुष्पे देवादि मंदनम आरोग्यमार्थिकं समर्पयामि यतोजतः समेततो न व्यनकरो सन्नः करो प्रजाभ्यो भयन्न पाशभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बोलिए भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपति महाराज की, बस्ती माता की, धरती माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, अपने माता पिताओं की, सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, दाऊ जी महाराज की, राधिका रानी की, चामुंडा मैया की, सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम सीता राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी भक्त प्रेम से भगवान की आरती लें और अपना अपना स्थान ग्रहण करें सभी। आइए कथा को प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट भगवान का हर कीर्तन होने। श्री राधे श्याम राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे श्याम राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। राधे राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। राधे राधे श्री राधे, राधे राधे
प्रिया प्रिया राधे राधे हाँ श्री राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया ओ राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया राधे राधे श्याम राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे श्याम राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो राधे राधे ओ श्याम राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे श्याम राधे 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 प्रिया प्रिया ओ राधे राधे प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया बोलो राधे राधे ओ श्याम राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे श्याम राधे 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 प्रिया प्रिया 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 ओ श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो संत भगवान की जय हो भक्त समाज की जय हो नारायण भगवान की जय हो जय जय श्री राम। राधे आइए श्रीमद् भागवत के महाज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस की बेला में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। ये महापुरुषों की कृपा जो हमें भगवान की कथा श्रवण करने मिली है। देखिए वैसे तो कहा जाता है भैया जो संत होते हैं वो परम हित का कार्य करते हैं और मानने के लिए हम कुछ भी मान रहे हैं, ये हमारा अपना मन है, उस पर हम अपने आप में स्वयं संयम कर सकते। किसी दूसरे की बात तो माने अपना मन, अपना अधिकार, अपना कार्य हम जैसा चाहें, जैसा सोच सकते हैं, जैसा समझ सकते हैं। इसलिए वैसे मैं शास्त्र की नीति से कह रहा हूं कि संत परम हित का कल्याण करते हैं जो संत होते हैं। आपने सुना होगा जहां संत होते थे गांव में या कहीं भी तो यज्ञ अनुष्ठान कराना, कथाएं कराना, यह लोक कल्याण की सेवा के लिए कार्य होता था। समाज में कुछ सुधार हो, समाज में थोड़ा सा ऐसा प्रभाव, ऐसा सुधार आए जो कि हमारा सनातन धर्म जो लुप्त हुआ चला जा रहा है, इस सनातन धर्म की मर्यादा कहीं तक बनी रहे, इसलिए संत सेवा करते हैं। इसलिए और साधुता यही कहती है कि धर्म के कार्यों को संतों को कराना भी चाहिए, यही साधुता कहती है। इसलिए हमारा समाज है इस कार्यों से बड़ा वंचित हुआ चला जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कितने भर दुनिया में कितने प्रकार के भगवान, कितने प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार की प्रथाएं दुनिया में फैली हुई हैं, बस केवल एक हमारे सनातन धर्म को डुबाने के लिए। एक धर्म के पीछे कितने लोग, कितने धर्म पड़ गए, कितने न जाने कितने प्रकार के। अब मैं आपको बताऊं वो भजन आप सुनते होंगे कि पहले तो एक रावण था जिसे मारने के लिए राजा दशरथ के राम थे। आज घर घर में रावण बैठा है, कहां से राम इतने आए?
पहले तो एक हिरण्याकश्यप था, तो एक नरसिंह भगवान बन करके आए और मार डाला। आज तो घर घर में हिरण्याकश्यप ऐसा अहम ब्रह्मास्मि, जिसने सोच लिया हम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो भगवान हूँ, जो अपने आप को भगवान बनाए बैठा है अपने घर में, मैं भगवान ही हूँ, तो फिर दुनिया से मुझे क्या काम है। तो फिर बताओ ऐसे कैसे चलेगा। ये सनातन धर्म की मर्यादा को नष्ट करने पर हम लोग तुले। इसलिए हमें थोड़ा सा, एक बार मैं पिछली बार यहाँ होके निकल रहा था, मेरी कथा थी टूला हिम्मतपुर में, तो तब थोड़ा सा दर्शन करते हुए संतों का गया। तो महाराज बड़ी भीड़ देखी थी, कथा शुरू नहीं हुई थी उससे पहले। आज आया हूँ तो मैंने बड़ा उत्साह था, चलो था एक बार नंबर ले लेते। यहाँ आकर देखा तो बड़ी इतने कम श्रोताओं की भीड़ को देख करके बड़ा हताश सा महसूस हुआ। फिर भी कोई बात नहीं, कहने का तात्पर्य है जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ हमें जाना चाहिए, समय निकालना चाहिए अवश्य ही। क्योंकि यह मतलब यह नहीं है कि इसे करा कौन रहा है साहब, यह हो कहाँ रही है। अच्छा जहाँ हो रही है हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हम उनसे नाराज चल रहे हैं। बात यहाँ नहीं है, बात है केवल तो यह है कि यह हमारा जो हो क्या रहा है भाई, जो यहाँ चल रहा है, यहाँ जो हो रहा है वो हो क्या रहा है। बात यह है, बात यह नहीं कि कराने वाला कौन है। अच्छा कराने वाले से हमारा द्वेष भी हो, मान के चलते कहीं कथा हो रही है और हमारी शत्रुता है किसी से, तो द्वेष शत्रुता हमारी जो है ना कराने वाले से है, भगवान की कथा से नहीं है। इसलिए हमें भगवान की कथा सुनने तो जाना चाहिए ना, क्योंकि यह हमारा सनातन है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमें जीना सिखा रही है। पल पल में हमारे जीवन में जो हमें करना चाहिए यह कथा वह हमें सिखाती है। इसलिए इस कथा को कथा के रूप में श्रवण किया जाए तो हमारे पूरे जीवन को बदल देती है। ये पूरा जीवन हमारा आनंदमय करने वाली होती है कथा। लेकिन अब आजकल न तो कथाएं सुनने वाले ऐसे और ना ही सुनाने वाले भी ऐसे। मैं तो दोनों में ही दोष लेके चल रहा हूँ, क्योंकि संसार ही दोषमय है भैया, तो करा किया जाए। फिर भी मैं तो यही कहूंगा भैया, वो कहा था किसी ने, आपने पहले दिन की कथा में सुना होगा, दूसरे दिन सुना होगा, या राजा परीक्षित को श्राप दिया और राजा परीक्षित के पास में जो कलयुग आया था तो उन्होंने भैया रहने के लिए अनेक प्रकार के उन्होंने स्थान दिए थे। तो उन्होंने कहा था भाई एक अच्छा सा स्थान, राजा परीक्षित ने कहा था तुम्हारे अंदर अवगुण ही अवगुण हैं कलयुग, तो तुम्हें अवगुणों से भरे हुए कमरे मैं प्रदान करता हूँ। तो उन्होंने जहाँ मदिरापान होता है वहां जाकर के रहो, जहाँ वैश्यागमन होता है वहां रहो, जहाँ चोरी करने वाला होता है, बुराइयां करने वाले, झूठ बोलने वाले, हिंसा करने वाले, वहां रहो। ऐसे दुराचारी लोगों के 4 स्थान बताए। उन्होंने कहा महाराज ये तो बुरे बुरे कमरे, इनमें तो मैं घुस ही नहीं सकता हूँ। तो राजा परीक्षित ने कहा तेरे अंदर भी तो अवगुण ही अवगुण है भाई। अच्छा तू एक कोई अच्छा सा गुण हमें बता दे तो हम तुझे एक अच्छा सा रूम भी रहने के लिए दे दें। तो परीक्षित को राजा परीक्षित को कलयुग ने कहा हमारे अंदर एक अच्छा गुण है महाराज। क्या गुण है अच्छा कलयुग के अंदर? उन्होंने कहा मेरे अंदर यह अच्छा गुण है कि सतयुग में जो लाखों करोड़ों वर्ष की तपस्या के बाद में फल नहीं मिलता था, त्रेता युग में जो 10,000 वर्ष तपस्या करने पर भी फल नहीं मिलता था, और कल द्वापर में जो हजारों वर्ष योग साधना और तपस्या जप करने पर लगे रहते थे तब भी फल की प्राप्ति नहीं होती थी, वह कलयुग में केवल मात्र भगवान श्री हरि की कथा और हरि स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। यह मेरे अंदर गुण है। अब बताओ क्या करना है? राजा परीक्षित इसी गुण पर रिझ गए। वाह तेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है कलयुग, लेकिन तेरे अंदर का जो गुण है ना यह मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तुझे सर्वोत्तम बहुत ही सुंदर स्थान देता हूँ रहने के लिए। और वह स्थान दिया था स्वर्ण में रहने का। अच्छा और भी कोई स्थान दे सकते थे ना, स्वर्ण ही क्यों दिया? क्योंकि सर्वोत्तम उत्तम स्थान देने वाले थे, क्योंकि तेरे अंदर जो गुण है बहुत ही अच्छा है। कली काल में भगवान श्री हरि के सहारे जो रहेगा, जो उनके अपने मुखार बिंद से जो उनके हरि गुण को गाएगा, उसका आनंद ही आनंद होगा। तो उन्होंने बताया भैया फिर यह स्वर्ण में तो भगवान रहते हैं। कलयुग ने कहा मैं तो स्वर्ण में नहीं रह सकता, भगवान रहते हैं। उन्होंने कहा भैया एक काम है, जो स्वर्ण
बुराइयों से ईर्ष्या और द्वेष के द्वारा पैदा होता है, मतलब 2 नंबर की कमाई से पैदा हो रहा है, उसमें तो कलयुग रहता है। और जो 1 नंबर की कमाई वाला है उसमें भगवान रहते हैं। तो अब 1 नंबर की कमाई वाला कौन सा है साहब, प्रश्न यहाँ उठता है महापुरुषों का। उन्होंने कहा साहब 1 नंबर की कमाई का वह धन है जो ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा है। उसने कहा भाई ईमानदारी मेहनत तो एक फावड़ा चलाने वाला भी नहीं कर रहा है भाई। जो बेलदार है ना, जो से 500 रुपए मिल रहे हैं, वो बेलदार भी नहीं कर रहा है ये काम। नहीं कहा भाई यही सोचता रहता बैठा बैठा कि कब मालिक की नजर छुपे तो मैं बैठ जाऊं थोड़ा सा सस्ता लूं, 8 घंटे की जगह 5 ही घंटे काम करूं। उन्होंने कहा भाई जो दोष है वो तो उसकी मेहनत में भी हो गया, जो फावड़ा चला रहा है, जो बेलदारी कर रहा है, उसकी मेहनत में भी दोष है। तो फिर इस दोष को कैसे निकाला जाए? उन्होंने कहा भैया इस दोष को निकालने का केवल एक ही उपाय है। छोटा मोटा अवगुण जो हमसे बन रहा है ना, छोटा मोटा जो दोष हमसे बन रहा है ना, हल्का पतला, वह स्वर्ण है ना, जो मेहनत है, जो ईमानदारी का फल है, उसे परमात्मा को अर्पण कर दो। उन्होंने कहा भैया इस संसार में दोष से मुक्त तो केवल एक ही है और वह है परमात्मा। इसलिए जो भी कुछ तुम्हारे पास में है पहले उसे भगवान को अर्पण कर दो और फिर उनका प्रसाद समझ करके तुम ले लो तो दोष समाप्त हो जाता है। किसी ने कहा भगवान को दे दिया और ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें नहीं दिया। तो भाई भगवान को हम दे दें महाराज जी, आपने कहा कि भगवान जी को दे दो और भगवान जी को हमने दे दिया और वो लेके चले गए, हमें दिया ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा? उन्होंने कहा भाई देखो भगवान लेते नहीं है, वो तो केवल देते हैं साहब। नो वो कभी लेते ही नहीं है, वो तो केवल देना ही देना सीखे, वो तो देते ही है। लेने वाला कोई हो तो केवल देते हैं। जैसे कि आपका भोजन होता है और आप भोजन थाली में परोस करके भगवान से कहते हैं तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृह्णात्वं सन्मुखो भूत्वा प्रसीदं परमेश्वर। हे भगवान आकर के भोजन करो, भोग लगाओ, आपका प्रसाद है। तो वह 4 रोटियां थाली में रखी होती हैं और सब्जी खीर जो भी होता है, और आंख खोलने के बाद में जब देखते हो तो वह यों की त्यों होता है, उसमें से कुछ जाता नहीं। जाता है क्या? नहीं जाता है ना। तो आपने तो भगवान को भोग लगा दिया और भगवान ने भोग पा भी लिया, निश्चित पाया। अगर आपने कहा कि आकर के भोग लगाएं आप, तो उन्होंने पाया। पाने के बाद भी थाली में रखा हुआ है, तो इसका मतलब वह कुछ लेते नहीं है, वह तो तुम्हारा तुम्हें ही दे देते हैं भैया। लेकिन वह केवल उसका सूक्ष्म, उसकी जो बुराइयां होती है ना, उन्हें अर्पण कर लेते हैं और सत प्रसाद तुम्हें दे देते हैं, बिल्कुल पावन। इसलिए उसके दोष को समाप्त करके परमात्मा आपको देता है। इसलिए भगवान को अर्पण करके खाओ, भगवान को अर्पण करके पहनो, जो भी कुछ ला रहे हो ठाकुर जी को दे दो, उसके बाद में फिर उनका प्रसाद पाकर समझ करके तो आनंद की कृपा। तो अब वही कथा पर चलते हैं। देखिए कल का कथा का विश्राम हुआ था राजा बलि के यहाँ से बहुत सुंदर प्रकार, और माता लक्ष्मी जी अपने पति को लेकर के बैकुंठ चली गई। यही था ना परीक्षित महाराज। तो आगे परीक्षित जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मुझे आप यह कथा सुनाने की कृपा करें गुरुवर कि सूर्य वंश में किन किन राजाओं का अवतार हुआ और महापुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य कैसे हुआ, आप यह कथा मुझे बताने का प्रयास करें। तो बोलेंगे संत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। तो देखिए आगे बड़ा सुंदर कहा है भैया। एक बार की बात है, परीक्षित का एक प्रश्न और है कि यह मृत्स्य अवतार भी मेरे प्रभु ने धारण किया था, यह मछली का अवतार, मृत्स्य माने मछली, यह अवतार उन्होंने कब और कैसे धारण किया, यह कथा भी मुझे आप बताएं। तो उन्होंने बताया है एक बार राजा सत्यव्रत बड़े ही उदार राजर्षि हुए हैं। देखिए ये सूर्यवंश के आदि प्रवक्तक हैं, लेकिन इन्हें महाराज सत्यव्रत मनुकृतमाला नदी में एक बार तर्पण करने के लिए गए थे, और जब ऐसे करके जल लेकर के नदी से इन्होंने तर्पण करना चाहा तो इनके अंजलि में एक मृत्स्य माने एक मछली का छोटा सा बच्चा
अब छोटा सा बच्चा उसमें मछली का आया, उन्होंने उसे डालना चाहा, भैया ये आ गया बच्चा तो इसे यही में डाल दो। और जैसे डालने का प्रयास किया वो चिल्लाने लगा, महाराज मेरी रक्षा करें आप, क्योंकि यहाँ मेरा दम घुटता है, मैं बहुत परेशान होता हूँ, मुझे कष्ट होता है यहाँ, आप मेरी रक्षा करें। राजा ने कहा छोटा सा बच्चा है, रक्षा की भीख मांग रहा है तो इसे ले चलो। लाकर के अपने कक्ष में कुछ सुंदर सा, छोटा बच्चा है, सुंदर सा जल भरवा करके एक सुंदर से पात्र में रखवा दिया उसे। लेकिन जैसे राजा पुनः उसे देखने के लिए आया तो उसमें वो बड़ा होकर के चिल्लाने लगा, महाराज मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, उसका शरीर, उसका आकार बढ़ गया। अब तो राजा ने उसे वहां से निकलवा करके किसी बड़े जगह पर स्थान पर पहुंचाया, लेकिन फिर उसे देखने के लिए गया तो वहां पर वो फिर चिल्लाने लगा, महाराज मेरा यहाँ भी दम घुट रहा है, आप मुझे यहाँ से निकालो। राजा ने उसे किसी सरोवर में डाला, जाकर के अपने ही राजमहल के पास में। अब उसे फिर कभी देखने गए, अब तो एकदम से वह चिल्लाने लगा, महाराज मेरा तो यहाँ भी दम घुट रहा है, इतना बड़ा सरोवर यहाँ दम घुट रहा है। महाराज सत्यव्रत ने उसे निकलवा करके वहीं सागर में जहां से लाए थे ना वहीं डलवा दिया। और जैसे ही सागर में डलवाया, सज्जनों आज सागर में डालते ही उस मृत्स्य का आकार इतना बढ़ गया, ऐसा लग रहा है कि सारे सागर को उसने ढक लिया है। वही व्यवस्थित मनु महाराज ने हाथ जोड़ करके आज उन्हें प्रणाम किया है। मैं यह समझ गया हूं कि आप कोई साधारण मृत्स्य तो नहीं हो सकते, लेकिन आप हैं कौन और यह माया आप मेरे साथ में क्यों कर रहे हैं, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे आप बताने की कृपा करें। तभी भगवान ने उन्हें दर्शन दिया है। राजन, ये जो पृथ्वी है ना, प्रलय का अंश आने वाला है और ये पृथ्वी उस समय जल में डूब जाएगी। मेरा आपसे एक निवेदन है, आप सप्तऋषियों को अपने पास बुलवाओ और अपने योग शक्ति के द्वारा सारे विश्व के, सारे संसार के जीवाणु बीज तत्व को अपने अंदर समाविष्ट करो। और यहीं इसी स्थान पर एक आना है, आपको नवका बना करके बैठना है उसमें। जब प्रलय काल में पृथ्वी जलमग्न होती हुई चली जाएगी ना, आप उस नवका में बैठ करके यहाँ आएंगे और उसी समय मेरा अवतार होगा। आप उस नवका को मुझसे बांध देना। उस प्रलय काल के समय पर मैं उस नवका में लेकर के आपको खींचता हुआ जल में भ्रमण करूंगा और उस प्रलय काल के समय में आपको मैं बचाऊंगा उस प्रलय के अंश से। और तब तुम जो जो पूछोगे ना, आप मुझे वही प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। आओ मेरे पास समय नहीं, ऐसा कह करके चले। लेकिन वही समय आया, प्रलय का अंश नजदीक था। बहुत जल्दी 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 व्यवस्था की मनु महाराज ने, और सत्यव्रत मनु जी ने अपने योग तत्व के द्वारा सारे विश्व के सारे बीजात तत्व को अपने अंदर समाविष्ट किया। सप्तऋषियों को बुलवाया, बहुत सुंदर नवका तैयार करने के बाद में आज उसमें बैठ करके पृथ्वी का प्रलय अंश नजदीक आ पहुंचा और सागर में उसे डाल दिया। वहीं मृत्स्य बन करके भगवान नारायण पधारे और उसी नारायण भगवान रूपी मृत्स्य से आज उस नवका को जब बांध दिया गया तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा, उसी में बैठ करके सत्यव्रत मनु जी महाराज जब जा रहे हैं तो वही प्रश्न करते जाते हैं और भगवान मृत्स्य उसका उत्तर देते जाते हैं। महापुरुषों ने कहा, भैया सुखदेव जी स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित उसी से यह मृत्स्य पुराण बन करके तैयार हुई। जो प्रश्न किया है सत्यव्रत मनु जी ने और उसका जो उत्तर दिया है भगवान मृत्स्य ने, उसी से मृत्स्य पुराण बन करके तैयार हुआ। और कितना सुंदर कहा है महाराज, आयुक्तो विष्णुराते न भगवान बादारयणी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उवाचम चरितं विष्णु
मृत्यसम रूपेण यततम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज भगवान मृतस्य अवतार इस कारण से, इस प्रयोजन से हुआ। स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया, प्रलय काल के समय पर संसार के जीवांश तत्वों को रक्षित करने के लिए भगवान ने मृतस्य अवतार लिया। प्रेम से बोलेंगे मृतस्य भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आगे बड़ा सुंदर बताया है महाराज। आगे शत्रवत मनु जी के वंश में देखे गए स्वांक नृग दृष्टि करुष नरस्यंत दृष्टि प्रसधरण नगव कवि सर्याति, ये मनु के वंश में राजा हुए। आपने ये सर्याति महाराज की कथा को सुना होगा। एक बार ये सर्याति अपने कुछ सेवकों को लेकर के अपनी पुत्री सुकन्या के साथ में महामुनि चमन के आश्रम में पधारे। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, सुकन्या नाम तस्यासीत कन्या कमल लोचना तया सार्ध वन गतो ग्राह्यं चमन आश्रम। चमन मुनि के आश्रम में जब ये पधारे हैं तो ध्यान रखना है, वहां पर उस कुटिया में, उस आश्रम में मामुनि चमन नहीं मिले। अच्छा, किसी महापुरुष के पास में मिलने के लिए जाया जाए बड़ी आस लेकर के, तो फिर अगर वो नहीं हो वहां तो विचार किया जाता चलो आ जाने दो, तभी निकल करके जाएंगे। भाई इतनी दूर से आए हैं तो मिलके तो जाएं। और मामुनि चमन के न होने पर सर्याति मुनि ने कहा चलो कोई बात नहीं है, इनके आश्रम में बड़ी शांति मिलती है, इसलिए डेरा डाल दो, शिविर लगा दो, जब वो आ जाएंगे तो मिलके चलेंगे। लेकिन बहुत शांति प्रतीक, बड़ा शांति को देने वाला आश्रम है, मन को बड़ी शांति मिलती है यहाँ पर। लेकिन सज्जनों, वहीं उनकी जो पुत्री है अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ भ्रमण करने लगी। और देखिए उसने एक बहुत सुंदर, जिस पर माटी चढ़ी हुई है, मानव के जैसी बनी हुई बीबी है। और देखिए उसमें बड़े सुंदर, दो बड़ी सुंदर मोती चमक रहे। अब खेल ही खेल में सुकन्या ने अनजाने में उन सुंदर से मोतियों को देख करके उसमें कांटे चुबो दिए। अब उनके अंदर से जब रक्त निकला तो बेचारी घबरा करके अपने पिता के पास में आई। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, यह अपने शिविर में अपनी सखियों के साथ में चली तो गई, लेकिन यह जो समाधि थी, जो जिस पर मिट्टी और दीमक चढ़ गई थी, ये कोई अन्य नहीं महाराज, चमन मुनि की समाधि थी। और मामुनि चमन तपस्या में बैठे हुए थे। आज सुकन्या ने उनके नेत्रों को फोड़ दिया। अब तो परिणाम यह हुआ, सारे ही जितने भी यहाँ पर उनके सैनिक आए थे ना, उन सब के मलमूत्र बंद हो गए, पेट में दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी। महाराज सर्याति ने एक ही बात कही है, भैया इस आश्रम में आने पर जो दुखी होता है, जो पीड़ित होता है ना, उसके दुख दूर हो जाते हैं, उसकी पीड़ा निकल जाती है, समाप्त हो जाती है आश्रम में आने पर। लेकिन इस आश्रम में आने पर मतलब स्वस्थ लोग अस्वस्थ हो गए, तो स्वस्थ आए थे तुम लोग अस्वस्थ हो गए हो, यहाँ पर बीमार हो गए हो, परेशानी हो रही है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने जरूर ही किसी ने कोई अपराध किया है। अच्छा एक बात और है, अपराधी जो भी है भैया, अपना अपराध स्वीकार कर लो तो सजा कम हो जाएगी भाई।
राजा अपने सारे सेवकों से कह रहे हैं कि तुम्हारा जो भी अपराध है ना, वह सारा अपराध तुम जो भी है स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, दंड कम कर दूंगा तुम्हारा। लेकिन अपराध किसी ने किया हो तब स्वीकार किया जाए ना, कि अपराध किया ही नहीं तो स्वीकार क्यों किया जाए। अब सारे सैनिक कह रहे हैं महाराज हमने तो कोई अपराध ही नहीं किया। राजा ने अच्छा एक बात और, कहीं पर कोई कार्य हो जाए ना, कहीं पर अपने घर में कोई कार्य हो जाए या कहीं पर भी हो जाए और अपने साथ वाले हो ना, अपने घर के लोग, उन पर हम विश्वास नहीं करते कि ये तो कर ही नहीं सकते भाई, हमारे घर का हमारा व्यक्ति कैसे कर सकता है ना, विश्वास कर सकते हैं। अच्छा अपनी पुत्री या उनकी सखियों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि यह भी कुछ कर सकते। उन्होंने कहा तुम में से किसी ने किया। अब अपराधी जो भी सामने आओ, नहीं आ रहे हो ना तो खड़े हो जाओ लाइन में, सबको मार डालूंगा। और जब सबको मारने का मन बना लिया कि किसी को छोड़ना ही नहीं है, सबको मारना है, क्योंकि अपराध तो किया। तभी सुकन्या ने देखा है कि अपराधी मैं हूं और मारे ये लोग जाएंगे, इसलिए निकल करके बाहर आकर के अपने पिताजी से कह रही है, पिताजी आपको जो भी दंड देना है ना मुझे दो, क्योंकि अपराधी मैं हूं, मैंने अपराध किया। मैंने कहा भैया, सुकन्या ने कहा मैंने अपराध किया पिताजी। महाराज ने कहा तो तुमने अपराध क्या किया ये बताओ। उन्होंने कहा महाराज अब पकड़ करके हाथ ले गई अपने पिता का, बताया कि यहाँ पर ये जो पुतला बना हुआ था ना मिट्टी का, इसमें 2 मोती थे, उसमें मैंने उनके मोतियों को फोड़ दिया। अब देखा उसे तो वह तो महामुनि चमन थे और उनके नेत्रों को फोड़ डाला। अब राजा सर्याती को बड़ा डर लगा कि ये तो हो सकता है कि मेरे राज्य को नष्ट होने का श्राप दें या मेरा वैभव नष्ट होने का श्राप दे दें। संत लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये महापुरुष तपेश्वरी हैं। अब इनके श्राप से बचना तो एक ही कार्य है। और वैसे भी बेचारे इनका सहारा इस जंगल में, नेत्रहीन व्यक्ति को जंगल में छोड़ दो, सहारा कौन बनेगा। इसलिए उन्होंने एक ही कार्य किया है। तुम्हारा अपराध एक ही है पुत्री। क्या अपराध है? तुमने इनके नेत्रों को फोड़ा है और इनकी सुरक्षा और रक्षा करने वाला, इनका सहारा बनने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम्हारा दंड यही है कि जीवन भर तुम इनकी सेवा करते हुए इनका सहारा बनोगे, यही दंड रहेगा तुम्हारा। और अपनी पुत्री को वहीं छोड़ करके सर्याती अपने महलों के लिए चले गए। और देखेगा सर्याती अपने महलों में, अपनी राजधानी में चले गए और सुकन्या को जंगल में छोड़ दिया। अनेक सखियों के बीच में रहने वाली एक राजकुमारी, अनेक सेवा जिसके साथ में होती है, अनेक सेवा को जो ले रही है, वह राजकुमारी जंगल में छोड़ दी गई, वह भी अंधे पुरुष के साथ। लेकिन अपने पिता के मान सम्मान के लिए उसने ना उसे बहुत अच्छी तरह से उसका ख्याल किया, बहुत सुंदर सेवा की उसकी। और सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा, राजा परीक्षित और सुकन्या ने उसके चरणों की सेवा करते करते, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते करते उन्हें प्रसन्न किया। और देखिए जब प्रसन्न कर लिया तो चमन मुनि ने उसे वरदान देना चाहा है, देवी मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे पिता मेरे साथ, जो भी नेत्रहीन व्यक्ति उस भयानक जंगल में छोड़ के चले गए, लेकिन तुमने अपने कर्तव्य को, अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम जो भी मांगना चाहती हो मांगो। भारतवर्ष की नारियां जो होती हैं ना, ये बड़ी अच्छी हैं भैया। उसने एक ही बात को कहा है, स्वामी मैं अपने लिए क्या मांगू। अच्छा अपना पति अगर ठीक ठाक है नारी के लिए, तो दुनिया का सर्वोत्तम सुख से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो पति उसका एकदम से बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है, अच्छा है, और आज वह नेत्रहीन है उसका पति, वो देख रही है कि अगर मुझे तुम देना ही चाहते हो तो यही वरदान दो स्वामी कि आप मेरे पति हैं, मेरे पिता आपके साथ मेरे संबंध को जोड़ के गए हैं, इसलिए आपका शरीर स्वस्थ हो जाए, आपके जो नेत्र हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाएं, जो कि अपराध मेरे कारण हुआ है, ऐसा वरदान मांगा है। चमन मुनि ने कहा है, देवी धन्य हो तुम जो कि अपने लिए कुछ न मांग करके फिर भी मेरे लिए मांग रही है।
आह्वान किया है मामुनि चमन ने, देखेगा अश्वनी कुमारों का। और देखिए ये अश्वनी कुमार यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको? चमन मुनि ने कहा हमारे लिए ऐसी औषधि का निर्माण करो तुम लोग जो कि हमारे नेत्र ठीक हो जाए। उन्होंने कहा भैया हम तुम्हारे लिए ऐसा कर तो देंगे लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? अच्छा यह चमन मुनि ने कहा देवता लोगों ने जो तुम्हें यज्ञ से वंचित कर रखा है, ये यज्ञों में भाग मैं तुम्हें दिलाऊंगा। अच्छा देवता लोगों ने अश्वनी कुमारों को वंचित क्यों कर रखा है? क्योंकि ये जो अश्वनी कुमार है ना, ये देवताओं का एक विशेष कार्य करते हैं। क्या? देखिए जब युद्ध में देवता लोग घायल हो जाते हैं, अस्वस्थ होते हैं ना, तो यह औषधि का निर्माण करके उनका उपचार करने का काम किया, मतलब वैद्यगिरी करते हैं। और इसलिए देवता लोग कहते हैं तुम हमारी वैद्यगिरी करते हो भाई, तुम हमारे स्थान पर नहीं हो सकते, हमारी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों को यह भाग नहीं दिया जाता यज्ञों में। और अश्वनी कुमारों ने चमन मुनि से कहा तुम हमारे लिए यज्ञ में भाग दिलवाओ तो हम तुम्हारे लिए औषधि का निर्माण कर देंगे। तय हो गया सब। चमन मुनि के लिए बड़ी सुंदर औषधि का निर्माण किया गया, बहुत सुंदर। अच्छा उनका जो शरीर था ना यह बड़ा अस्वस्थ, इसलिए उस शरीर को सौंदर्यमय बनाने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया उन्होंने। और उसी यज्ञ कुंड के प्रभाव से, मंत्रों की शक्ति से महामुनि चमन जैसे अश्वनी कुमार देवताओं की तरह लग रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हो गए, बहुत सुंदर। और एक बड़ी सुंदर सी औषधि बना करके उन्हें दे दी गई। अच्छा इस औषधि का नाम क्या था? च्यवन प्रकाश। चमन मुनि के लिए बनाई गई थी, सर्वोत्तम सर्वप्रथम यह, इसलिए इसका नाम उसी समय से यही चलता आ रहा है। बड़ी पावन उसके निर्माण, उसके प्रयोग से यह बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अब जब स्वस्थ हो गए तो एक बार देखिए पिता को अपनी पुत्री की याद आ गई और राजा शर्यात उस जंगल में अपनी पुत्री को खोजते खोजते आ गए तो उसने देखा है कि बड़े सुंदर और बड़ा मन प्रसन्न है उसका, अपनी कुटिया में बहुत सुंदर। अच्छा पति बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनकी अवस्था भी तरुण है, जैसी सुकन्या है बिल्कुल उसी अवस्था के उनके पति हैं। तो सुकन्या बड़ी प्रसन्न है और बड़े प्रसन्न मन से लगी हुई है। और उसी के बराबर में ना एक बड़े नव युवक संत बैठे हुए हैं जो कि बड़े सुगढ़ हैं महाराज। राजा शर्याती ने आकर के देखा कि लगता है वो बूढ़ा जो बाबा था ना, मेरी पुत्री ने उसे किसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल के बंद कर दिया और मुझे लगता है इस नव युवक से विवाह रचा लिया, इसके साथ रह रही है। तो अच्छा विचार कैसे अपनी पुत्री के प्रति कैसे विचार आए उसके? सही विचार नहीं है, भावना सही नहीं आई, विचार गलत आ गए। कभी कभी ना जो हमने देखा है ना वो देखने के बाद भी सच नहीं हो सकता, इसलिए हर अपनी आंखों पर भी कभी कभी भरोसा करना ठीक नहीं होता। इसलिए कहा जाता था पहले जमाने में राजा जिसे बनाया जाता, भैया एक बात और राजा बन करके राज कैसे करोगे? ऐसा है कि कोई भी आकर के कह देगा महाराज कि ये अपराध, ये तो क्या दंड दोगे उसे? कोई भी आकर के कह देगा कि इसने अपराध किया तो क्या उसे सूली पर चढ़ाओगे? इसलिए विचार करना, सोचना, समझना, ये सारे कार्य मानव के जीवन में होने चाहिए। तुरंत के तुरंत जजमेंट लेना, कार्य कर देना यह ठीक नहीं होता। और अपनी पुत्री को बुरा भला कहने लगे, तूने तो मेरे कुल, मेरी परंपरा, मेरे सम्मान को नष्ट कर दिया। अब तो अपनी पुत्री को जब बुरा भला कहा तो देखेगा वही चमन मुनि ने आकर के बड़े बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, राजन आप हैं कौन? अच्छा एक बात बताओ, तुम जो भी हो लेकिन मेरी पत्नी को गालियां क्यों दे रहे हो? इन्होंने तुम्हारा अपराध क्या किया? मैंने तो तुम्हें देखा नहीं। लेकिन वही शर्याती ने कहा है, स्वामी मुनिवर यह आपकी पत्नी होने से पहले मेरी पुत्री थी और मैंने अपनी पुत्री को एक नेत्रहीन साधु की, संत की सेवा के लिए उसकी अर्धांगिनी बनाकर यहाँ छोड़ा था और उसने मेरे वाक्य का पालन नहीं किया, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और अपने मौज के लिए इसने उसे मार डाला और आपसे ब्याह रचा लिया।
चमन मुनि को एक पल के लिए तो हंसी आ गई, और दूसरे पल वो बड़े सुंदर भाव में कह रहे हैं, राजन आपकी आंखों ने जो देखा है ना वो गलत देखा है, आपके मन ने जो सोचा है ना वो भी गलत सोचा है। आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, सब गलत है, क्योंकि आपकी पुत्री भी वही है, आपका दामाद भी वही है। अब चमन मुनि ने कहा वही मैं ही चमन मुनि हूं जिसे आप नेत्रहीन छोड़ करके और अपनी पुत्री को उस नेत्रहीन बाबा के सहारे बेसहारा छोड़ करके चले गए, आपने कभी मुड़ करके न देखा। वही चमन मुनि तो मैं हूं और वही आपकी पुत्री है, आपने कभी इसे नहीं देखा, कभी आपने इसकी कोई मदद करना नहीं चाहा, लेकिन इसने अपने पतिव्रत धर्म से, अपनी प्रतिज्ञा से, अपने संकल्प से मेरे नेत्रों को ठीक किया है, मुझे स्वस्थ किया है अपने तपोबल के कारण, और तुम उसे बुरा भला कह रहे हो। और सच्चाई मालूम होने पर पिता बड़ा नाराज, बड़ी बेदशा हो गई उनकी, बड़े परेशान हुए, बड़े दुखी होने लगे बेचारे। लेकिन पुत्री ने कहा पिताजी दुखी होने से तो कोई फायदा नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन आपने बिना सोचे समझे ऐसे कैसे कह, मैं एक राजकुमारी थी, अनेक सेविकाएं मेरा साथ देती थी और संग रहती थी, अगर मैं आपकी आज्ञा का पालन न करती तो उसी पल कह सकती थी पिताश्री कि मैं यहाँ कदापि नहीं रह सकती। लेकिन मैंने आपकी लाज, आपकी रक्षा, आपके राज्य की रक्षा और सुरक्षा के लिए मैंने इसे स्वीकार किया और अपना धर्म निभाया। तो देखिए सरियाती ने कहा है मुनिवर, विवाह के बाद में दामाद और कन्या को एक बार पिता के यहाँ जाना चाहिए, बाकी फिर जाओ या मत जाओ, लेकिन विवाह होने के बाद एक बार जरूर जाना चाहिए पिता के यहाँ, बाकी तो फिर उनका मन है। तो एक बार आप हमारे यहाँ पधारें। अब देखिए मुनिवर या ऋषिवर कहीं जाएं तो क्या विचार, क्या मन में सोच सकते हैं। संत को आकर के कोई कहे कि महाराज पधारना हमारे घर पर, तो क्या कहेंगे, वो भाई कथा कराओ है? या फिर कोई हवन यज्ञ कराओ, कोई अच्छा सा ऐसा कार्य कराओ, या सत्यनारायण की कथा कराओ, या छोटा सा पूजन कराओ। तो सरियाती ने कहा आप पधारो हमारे यहाँ पर। तो चमन मुनि ने कहा एक यज्ञ का आयोजन करें आप, तो हम उस यज्ञ में पधारेंगे, और आपके यहाँ पधारने पर उस यज्ञ को हम संभालेंगे, लेकिन एक शर्त है, उस यज्ञ में अश्विनी कुमारों को हम भाग देंगे। महाराज देवराजेंद्र अगर क्रोधित हो गए तो क्या होगा? देवराजेंद्र को हम संभालेंगे, बाकी तुम यज्ञ की तैयारी। उन्होंने कहा महाराज आप देवताओं को संभाल सकते हो तो फिर यज्ञ करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, जितना भी धन खर्च होगा यज्ञ के लिए हम करेंगे, और बड़ा सुंदर यज्ञ चल रहा है। अच्छा अश्विनी कुमार मित्र बन चुके हैं चमन मुनि के, इसलिए पहले ही बैठा लिया उन्होंने, पहले ही बैठा रखा। अब देवताओं का आह्वान किया, ऐरावत हाथी पर सवार होकर के जब देवेंद्र चले तो देखा है कि अश्विनी कुमार पहले ही बैठे हुए, और एकदम अश्विनी कुमारों को बैठे देखते ही ना एकदम से आंखें लाल हो गई, तिल मिला उठे हुआ। तो वो पहले ही बैठे हैं, जिनको हम यज्ञ में भाग तक नहीं देते वो हमसे भी पहले जाकर बैठे, और एकदम से वज्र को निकाल करके प्रहार करना चाहा। लेकिन देखिएगा महापुरुष और जो संत होते हैं, जो योगी होते हैं ना, उनकी तपस्या का बल क्या होता है। उन्होंने एकदम से जल लिया, आकाश में से ऊपर फेंका, और देवराज इंद्र ऐरावत हाथी के सहित तो वहीं की वहीं उनका हाथ और स्तंभ की तरह बन गए, वहीं रुक गए, ना आगे न पीछे, एकदम से। अब तो देवता लोग घबराने लगे, या देवराज इंद्र की हालत है, हम सब की यही हालत होगी अगर कुछ किया। इसलिए एक ही बात चमन मुनि के पास में आकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ये देवताओं के राजा इन्हें स्वस्थ कर दो, छोड़ दो, बंधन से मुक्त कर दो। उन्होंने कहा एक ही शर्त पर करेंगे, इस यज्ञ में भाग अश्विनी कुमारों को भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा महाराज ये हमारी वैद्यगिरी करने वाले लोग हैं, हमें इसलिए इन्हें भाग्य नहीं देते। ने कहा जो तुम्हारे मरते हुए भी तुम्हें बचाने का काम कर रहा है, औषधियों के निर्माण को करने थे, तुम उसे अपने से छोटा समझ रहे। और देखिए इसलिए आज यह कार्य पूरा हुआ।
देवराज इंद्र ने स्वीकार किया, उसे छोड़ दिया गया और यज्ञ भी पूरा हुआ, अश्विनी कुमारों को भाग मिला। इस प्रकार से सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, इस सूर्य वंश में यह सरियाती नाम के राजा हुए, उनकी कथा, उनका भाव, अनेक प्रकार के यज्ञ, अनेक प्रकार का धर्म उन्होंने किया। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। इसलिए संतों की संगति का असर यह सबसे बड़ा होता है। सत्संगति करो तो कैसी करो, जो धार्मिक हो, सनातनी हो, उसका संग करो, अन्यथा नहीं। अपने धर्म से जुड़े रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा करो, ज्यादा करो, कम करो, कितना भी करो, लेकिन अपने धर्म से जुड़ करके करो। भाई माँ बाप, माता पिता, अपने पिता माता पिताओं से न कहकर पड़ोसी से कहोगे क्या? अपने ही माता पिताओं से माता पिता कहोगे ना, तो एक बार के लिए पड़ोसी से भी, या मुंह बोला कोई है उससे कह लो। अपने माता पिता को आप माता पिता न कह करके उनके पैर स्पर्श, चरण स्पर्श नहीं कर रहे हो, उन्हें प्रणाम नहीं कर रहे हो, पड़ोसी को करते रहो, कोई लाभ थोड़ी मिलेगा क्या? कितना भी करो नहीं। इसलिए बड़ा सुंदर कहा है किसी ने भैया, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। जय हरि श्री राम। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए हाँ जग जाए, खुल जाए फूटो तेरो भाग रे, जग जाए फूटो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, भक्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, भक्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। हरिओम, तालियों की सेवा करते रहे सब प्रेम से। संतन संग करो पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। अच्छा सुनो, एक बात और है, आप कहें कि संतन के संग में लग जाए महाराज तो काम मिलेगा, धन दौलत मिलेगी क्या? तो धन या दौलत नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी दौलत तो मिलेगी, और वो सबसे बड़ी जीवन की दौलत कौन सी है? बड़ा सुंदर कहा है, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, राम जी के चरणों में लगने के लिए आपको
आपके मन को उनके चरणों में लगा दिया जाएगा। और तुम्हारा मन जब उनके चरणों में लग गया और गीत गाने लगा उनका, तो पर जीवन समझ जाएगा। फिर दुनिया में कमाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा बैंक बैलेंस तुम्हारा बिल्कुल भर जाएगा। इसलिए कहा राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। कितनी सुंदर बात कहा है, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस कहेंगे। मिट जाए और के दाग रे, मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भक्तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। मोहन शाम बहुत दिन सोहे, मोहन स्वामी बहुत दिन सोहे, मोहन शाम बहुत दिन सोहे, मोहन शाम बहुत दिन सोए। और कहा अब सोता ही रहेगा या कुछ और भी करेगा। जाग सके तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। भूल जाए भूतो तेरो भाग रे, जग जाए भूतो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जग जाए भूतो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
कहत कबीर राम सुमिरन में, 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 राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में। अब पाक सके तो पागर, अब पाक सके तो पागर तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए साधु संगति को करना अनिवार्य है कि हमारा जीवन बदल जाए तो हम सनातन से जुड़ करके थोड़ा सा भगवान की भक्ति करें, थोड़े अपना ठाकुर जी से जुड़ करके रहें। देखिए आगे इसी सूर्यवंश में बड़े सुंदर, वैसे तो मैं एक एक राजा की कथा सूर्यवंश में अगर बताने लग जाऊं तो एक ही राजा की कथा को कहने में ही 7 दिन लगे, 7 दिन, क्योंकि जितने भी राजा सूर्यवंश में हुए हैं ना महाराज, ये सभी महान प्रतापी राजा हुए हैं जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुतियां लगा दी, लेकिन अपने धर्म की, अपनी मातृभूमि की, अपने पूर्वजों की आज्ञा का पालन किया। ऐसे राजा सूर्यवंश में हुए हैं। इसलिए देखिए इसी में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं जो बहुत सरल हुए हैं, अम्बरीश नाम से। बोलेंगे संत भगवान की, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे महाराज जी के लिए। बोलिए संत भगवान की जय हो। और कितना सुंदर कहा है महाराज, ये नाभा के पुत्र अम्बरीश हुए हैं। देखिएगा इसी महाराज जी, यह नभग के पुत्र नाभाग हुए हैं और नाभाग के पुत्र हुए हैं अम्बरीश। और देखिए मैं आपको बताऊं, अम्बरीश बहुत ही उदार, बहुत ही भागवत वत्सल राजा हुए हैं। तालियों से स्वागत करेंगे महाराज जी के लिए। बोलिए संत भगवान की जय हो। ये हमारे श्री हरीश गिरी जी महाराज सभी कलाकारों का स्वागत करते हैं। व्यास जी का पूजन, महाराज जी का पूजन और सभी संगीत कलाकारों का स्वागत कर रहे हैं। नाभागादम्बरीश भून् महाभागवतः कृति नास्य प्रसद ब्रह्मसाओपि यं न प्रतिहतं क्वचित्। अम्बरीश जी के विषय में बताया जा रहा है भैया, यह उस जमाने के चक्रवर्ती सम्राट थे। देखिए चक्रवर्ती किसे कहते हैं? जिसका सारे विश्व में राज्य होता है, जो कि सारे विश्व के राजा जिसे कर देते, जिसके लिए अपना सर झुकाते हैं, उसे कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। तो देखिए अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं इस जमाने के। और मैं आपको बता दूं कि ये सम्राट होने के साथ साथ बड़े महाबलशाली भी हैं। अच्छा बलशाली हैं तभी तो सम्राट हैं। अच्छा कोई वैसे ही सरल व्यक्ति को, बिना बलशाली व्यक्ति हो, वो सम्राट बन सकता? दुनिया का नहीं बन सकता। अच्छा बहुत ही सामर्थ्यवान भी है ये, लेकिन एक इनके अंदर जो
भाव है, देखिए वह सरलता जो है इनके अंदर वह कैसी है। जहां पर भगवान की कथा हो रही है और इन्होंने सुन लिया कि भगवान की कथा चल रही है, अपना राजपाट यों की त्यों जैसे के जैसे छोड़ा और वहीं चले जाते कथा सुनने के लिए। और सुनो, 7 दिन तक घर की तरफ या राज्य की तरफ मुख मोड़ के नहीं देखते, या वहीं कथा सुनते भगवान। जहां भी यज्ञ होता है, जहां भी कथाएं होती हैं, जहां भी सत्कर्म चल रहा है वहीं चले जाना, जहां सत्संग हो रहा है वहीं चले जाना। परीक्षित जी महाराज ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है हमारे। क्यों? क्योंकि जो चक्रवर्ती सम्राट है दुनिया का, आज के जमाने में थोड़ा सा पैसा किसी के पास हो जाए ना और थोड़ी सी तरक्की करने लगे तो अनेक दुश्मन हो जाते हैं उसके। अनेक प्रकार से पड़ोसी भी सोचने लगते हैं कि इसके पास में या कहां से छप्पर फाड़ के आ रहा है, सोचते हैं कि नहीं। और ये देखिए, अगर कोई तराजू बट्टा लेकर के किसी अन्य काम के लिए भी आए ना हुआ जिसकी तरक्की चल रही है, तो पड़ोसी कान लगा के देखता है कहीं ऐसा तो नहीं सोना चांदी तराजू बट्टाओं से या तगरी से तोला जा रहा है, इतना धन आ कहां से रहा है। अब परीक्षित जी कह रहे हैं कि ये चक्रवर्ती सम्राट थे गुरुदेव, और ये यज्ञों में कथाओं में यूं ही अपने राज्य को छोड़ करके चले जाते हैं, तो क्या इन्हें अपने राज्य में अपने शत्रु के आने का कोई भय नहीं होता? तो देखिएगा सदगुरुदेव स्वामी सुखदेव जी ने कितना सुंदर कहा है, राजा परीक्षित इनके राज्य की रक्षा कौन करता है जानते हो? कौन करता है? इनका इतना बड़ा तप है, इनकी इतनी बड़ी स्मृति, इतना बड़ा योग है, इनके योग, इनकी साधना और इनके तप के कारण, इनके सरल होने के कारण इनके राज्य की जो रक्षा है ना वह स्वयं भगवान का सुदर्शन चक्र करता है। और सुनो, जहां पर भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहा हो वहां शत्रु मरने आएगा क्या? भाई दुनिया का सर्वोत्तम बड़ा अस्त्र सुदर्शन चक्र जहां पर रक्षा कर रहा है वहां शत्रु क्यों आएगा? मरने आएगा। इसलिए कोई भी शत्रु आंख उठा करके इनके राज्य की तरफ नहीं देखता है। ऐसा राज्य है इनका, बोलेंगे संत भगवान की जय। ऐसा राज्य। अच्छा, बड़ी विशेष बात क्या है? अच्छा, एक राजा होने के साथ में इतना समय भगवान के लिए निकालना, और वो भी सम्राट होने के साथ में, यह विशेष बात तो यही है और बड़ी बात भी यही है। आज के जमाने में हम आप छोटे से घर के मालिक, छोटे से घर में रहने वाले, अधिकतर संख्या में तो मान के चलना है हम 2 और हमारे यही परिवार है ना छोटा सा। अब इस छोटे से परिवार में से हमें निकलने के लिए भगवान की कथा के लिए फुर्सत नहीं हो रही है। स्वयं अपने घर के मालिक, स्वयं हम फिर भी भगवान की कथा नहीं सुन पा रहे हैं। अब इतने बड़े राज्य के अधिकारी, इतने बड़े राज्य के मालिक होने के साथ साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी भगवान की कथा, यह बड़ी बात है। फिर भी भगवान की सत्संग और कथाओं में वो जा रहे हैं, सुन रहे हैं, यह बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा है महाराज एकादशी का व्रत और करते हैं ये। अच्छा, एकादशी का व्रत कैसे करते हैं? उन्होंने कहा इनके यहाँ एकादशी का जब व्रत होता है ना तो बताया जा रहा है महाराज, जिस दिन एकादशी का व्रत होता है उस दिन ये निराहार रहते हैं, भोजन नहीं करते। उन्होंने कहा केवल राजा अम्बरीश ही रहते हैं कि कोई और भी रहता है? उन्होंने कहा राजा अम्बरीश तो रहते ही रहते हैं, लेकिन कहा गया है ना जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा अधर्मी होगा तो प्रजा भी अधर्म करेगी, राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी। इसलिए इनके राज्य में राजा अगर व्रत करता है तो प्रजा भी व्रत करती है। और सुनो, यहाँ पर बताया जा रहा है भैया इनके राज्य में प्रजा ही नहीं, इनका सारा राज्य व्रत करता है, जिस राज्य में जो भी जीव है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इनके राज्य में जब एकादशी का दिन होता है ना और घोड़ों को घास डाली जाती है तो उस दिन ये घोड़े भी घास नहीं खाते, वो घास यूं ही पड़ी रह जाती है। इसलिए परिपूर्ण राज्य में एकादशी का व्रत होता है निराहार रह करके। और आजकल के एकादशी के व्रत कैसे हैं?
अब कोई करता हो तो यह मत कहना महाराज जी ऐसे कह रहे हैं भाई। आजकल एकादशी के व्रतों की चर्चा कैसी है बताइए। उन्होंने कहा भाई एकादशी का व्रत है, किसी ब्याज जी ने कहा, महाराज जी ने कहा भाई एकादशी का व्रत तो हमें सनातनियों को सबको ही करना चाहिए। जैसे कि नारी बिना श्रृंगार की होती है ना, वैसे ही यह सनातन धर्म का जो हिंदू है ये एकादशी का अगर व्रत नहीं करता तो उसी प्रकार से है जैसे कि बिना श्रृंगार किए हुए निक नारी। इसलिए हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा श्रृंगार है यह एकादशी का व्रत। यह पापों का मोचन करने वाला है, पापों को नष्ट करने वाला है एकादशी का व्रत। और उन्होंने कहा इस दिन करना क्या चाहिए भैया, इस दिन ये एकादशी का व्रत, एक बात और बता दूं मैं आपको, 3 दिन तक चलता है। उन्होंने कहा 3 दिन कैसे चलता है महाराज, 10वीं वाले दिन से ही अपने आप पर संयम करना प्रारंभ कर दो, वासनाओं से परे हो जाओ। हो सको तो 10वीं वाले दिन फलाहार करो, अन्न मत खाओ। और दूसरी बात अगर एक नहीं भी चल रहा है तो एक टाइम सुबह कर लो, शाम को तो करो ही मत। अच्छा दातुन एकादशी के दिन नहीं किए जाते, दांत वगैरह वह पहले ही किए जाते हैं। और देखिएगा बड़ा सुंदर का है, बिल्कुल संयम के साथ, छोटा छोटा सूक्ष्म में बता रहा हूँ, बहुत कम। अब बिल्कुल वासनाओं को त्याग करके व्रत प्रारंभ हो गया 10वीं वाले दिन से। अब एकादशी का दिन है, प्रातः जगे, बहुत सुंदर भगवान का स्मरण करो, माता पिता की सेवा करो, उनके चरण स्पर्श करो, भगवान नारायण की पूजा करो और पूरे दिन हरि स्मरण, हरि कीर्तन, हो सके तो गुरु मंत्र का जाप करो, भगवान नारायण के मंत्र का जाप करो, पूरे दिन भगवान के जप में लगे रहो। और फिर रात्रि में हो सके तो न सोया जाए। उन्होंने कहा महाराज हमारे बस की बात नहीं है, नहीं तो फिर देखिए अर्धरात्रि तक तो सो ही मत। और दिन में तो बिल्कुल नहीं सोना है, क्योंकि एकादशी व्रत में अगर दिन में कोई सोता है तो व्रत खंडित हो जाता है। तो द्वादशी में जाकर के अच्छे मुहूर्त में किसी ब्राह्मण या किसी गाय को भोजन कराओ और फिर व्रत का पारायण करो शुभ मुहूर्त में। उन्होंने कहा भैया वासनाओं का परित्याग द्वादशी में भी नहीं करना है, विषयों से अलग रहना है और झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना। उन्होंने कहा भैया घर से भी बाहर न जाना। क्यों? क्योंकि घर से बाहर जाओगे ना तो घर से बाहर जाने पर बहुत प्रकार के जीवाणु हमारे पैरों से कुचलेंगे, मरेंगे। तो एकादशी के व्रत के दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कम निकलना, बहुत आवश्यकता होने पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह व्रत में कोई दोष न लगे। कम से कम यह देखते रहो कि ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छी तरह से इस व्रत को किया जाए, इसमें दोष न बन जाए। उस प्रकार से धीरे से छोटी सी व्यवस्था के द्वारा यह मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा हम भी निराहार रहें क्या? हो सके तो निराहार रहो, न हो सके तो जल तुम पियो, और न हो सके तो भैया थोड़ा सा फलाहार एक टाइम कर लो। ने कहा लेकिन आजकल के व्रत कैसे होते हैं, शाम कल एकादशी का व्रत है, 10वीं वाले दिन बड़े प्रेम से कल व्रत है हमारा, एक काम करो आज खूब खा लो, फिर बहुत आराम से। मैंने कहा अच्छे पकवान बनाओ, ज्यादा खाऊंगा, शाम को कल से कल व्रत रहना है। घरवाली भी कह देते हैं सुनो कल व्रत है इनका, नहीं थोड़ा अच्छी तरह से बहुत अच्छी व्यवस्था करके रोटियां चुपड़ करके और सलाद वलाद अच्छी तरह से अचार वचार डाल के बढ़िया तरह से खिला दो, कल व्रत है, व्रत रहेंगे पूरे दिन। घर वाले भी कहते हैं, उन्हें कहा लाला कल व्रत है हमारा, तो क्या करना है बाबूजी, एक काम करना है, सुनो बाजार से ना कुछ फलाहार के लिए व्यवस्था करनी होगी ना। अच्छा तो फलाहार क्या लाऊं? ने कहा एक काम करना 2-3 किलो तो बढ़िया से केले लाना, और उसके बाद में क्या करना है, देखिए पेठा होता है ना वो शुद्ध मिठाई होती है, थोड़ा सा पेठा भी ले आना आधा 1 किलो। उन्होंने कहा और क्या लाए महाराज जी? और देखिए बेटा एक काम और करना, मुलायम सी कुछ मिठाई ले आना अच्छी वाली, उसमें जो शुद्ध हो, जो व्रत के लायक हो, अब हो सके तो अच्छी वाली महंगी वाली लाना, मुलायम वाली, पेड़े वगैरह ले आना कुछ। ठीक है बाबूजी ले आऊंगा। और क्या लाना है? अरे शाम को तेरी मम्मी है ना वो बनाएगी ना पकौड़ी, और थोड़ा पनीर लाना है और कूटू का आटा लाना है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो फिर ला करके 3.5 किलो केले, 1.5 किलो पेठा, 1 किलो
पेड़े रख दिए और आधा किलो कुटू का आटा और 250 ग्राम लेकर के आया हुआ पकौड़ी बनाने के लिए पनीर। तो पूरे और 2-4 चाय भी पूरे दिन में हो गई और 3.5 किलो तो केले सुबह से शाम तक खप गए और भैया पेठा भी खप गया, पेड़े भी चले गए। और सुनो शाम को पनीर डाल करके पकौड़ी बन रही है। आहा। और सुनो एक काम और करना, 2-4 पूड़ी भी बना लेना कुट्टू के आटे के। और फिर चल रहा है व्रत किसका है भाई? एकादशी का। अच्छा रोजाना भोजन कितना करते थे? रोजाना तो 3 रोटियां सुबह और 3 शाम को, 6 रोटियां। आज कितना खाया? 3.5 किलो केले खा गए, 1.5 किलो पेठा खा गए, आधा किलो पेड़ों को चबा गए, 6-7 चाय पी गए। दूध नहीं पीऊंगा, सुनो एकादशी के व्रत में दूध नहीं पिया जाता, लेकिन चाय बनाते रहना बार बार चाय। व्रत किसका है? एकादशी का। खाया कितना? 6.5 किलो। व्रत एकादशी का। बताओ कैसे हो सकता है भाई? इसलिए रोजाना तो 3 रोटियां खा रहा है, लेकिन आज 6.5 किलो खा गया। और व्रत एकादशी का, तो इसे एकादशी का व्रत कह सकते हैं आप? नहीं। अच्छा खाना है तो थोड़ा सा फलाहार करो, नहीं तो भाई इतना तो नहीं कि अन्न से भी ज्यादा करो। अच्छा एक बात और है, मैं आपको बता दूं, फैक्ट्रियां लगाते हैं हम, मशीनें लगाते हैं, कोई कार्य करते हैं, बनाते हैं, उसमें तो देखिए कभी कभी उन मशीनों को भी रेस्ट दिया जाता है, वर्कर की छुट्टी की जाती है, मशीनें साफ की जाती है, उनका ग्रीस किया जाता है, तब जाकर के उनका संतुलन बना रहता है और तब वह चलती रहती है। उन मशीनों को दिन रात चलाते रहो तो कब तक चलेंगी? एक दिन वो बेकार हो जाएंगे। इसलिए उन्हें छुट्टी पर वर्कर किए जाते हैं, मशीन की सफाई होती है, ग्रीस होता है, अच्छी तरह से उसे रेस्ट दिया जाता है, तब उसका संतुलन बना रहता है, चला रहता है। इसी प्रकार से यह शरीर रूपी जो मशीन है ना हमारी, इसे भी रेस्ट देना जरूरी है। दिन रात चल रही है और सुनो दिन रात चलते रेस्ट ही नहीं मिलेगा भाई। यह भी तो मशीन है, यह भी तो अपना कार्य कर रही है और दिन रात ही चलते जब इसकी सफाई नहीं होगी, इसका ग्रीस नहीं होगा तो क्या होगा? फिर बेकार हो जाएगी, बंद पड़ जाएगी, और बंद हो जाएगी तो फिर किसी काम की नहीं रहेगी क्या? इसलिए इसे भी रेस्ट माने छुट्टी पर छोड़ो, उस दिन इसकी सफाई हो जाए पूर्ण रूप से, बहुत अच्छी तरह से इस मशीन की सफाई हो जाए। इसलिए एक दिन की छुट्टी, और वो भी अक्षमात देखिएगा महीने में 2 दिन रेस्ट देना चाहिए इसे। और अक्षमात वह 2 दिन महीने में एकादशी के होते हैं 15 दिन के बाद। देखिए कितना फायदा है मशीन को रेस्ट, व्रत भी एकादशी का, पूरा एकादशी का व्रत चल रहा है, इधर पुण्य चल रहा है, इधर अपने शरीर का संतुलन भी बना रहा है। भगवान के लिए तो कह रहे हैं साहब हम एकादशी का व्रत करने वाले हैं, हम एकादशी का व्रत करते, हाथ उठा करके कह रहे हैं कि हम करते हैं एकादशी का व्रत निराहार, ठाकुर जी पर ठप्पा, तुम्हारा व्रत कर रहे हैं साहब, और अपने मशीन को रेस्ट। कितना डबल काम है। इसलिए व्रत यही 2 व्रत रख लो, जीवन समझ जाएगा। अम्बरीश जी ने बहुत सुंदर तरीके से एक वर्ष के एकादशी के व्रत का आयोजन किया है। और देखिए यमुना में स्नान करके आ रहे थे, व्रत का पारायण करना था, तो वही दुर्वासा ऋषि इन्हें मार्ग में मिले। देखिए दुर्वासा ऋषि जब मिले तो उन्होंने देखा है यह संत हैं, ब्राह्मण हैं, आज हमारे यहाँ पर एकादशी का व्रत का पारायण है, तो इन्हें निमंत्रण दे दो। हाथ जोड़ के निमंत्रण दे दिया, प्रभु हमारे यहाँ पधारो। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है हम अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आते हैं, तब आप व्यवस्था करो जब तक। ठीक है, निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यमुना में स्नान करते हुए नित्य कर्म से थोड़ा देर हो जाती है। यहाँ अम्बरीश जी को ब्राह्मणों ने कहा है प्रभु जी एकादशी के व्रत का पारायण करने का समय निकला जा रहा है, क्योंकि यह व्रत का जो पारायण होता है द्वादशी तिथि में होना चाहिए, एकादशी का, त्रयोदशी में नहीं। इसलिए व्रत अगर त्रयोदशी में आप इसका पारायण करते हैं तो व्रत खंडित हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। इसलिए द्वादशी तिथि रहते रहते ही पारायण कर लो। और यहाँ द्वादशी तिथि निकली जा रही है, त्रयोदशी लगने वाली है। इसलिए महापुरुष लोग कह रहे हैं, ब्राह्मणों ने कहा प्रभु जी एकादशी का पारायण करें आप। उन्होंने कहा जब तक वह महापुरुष व संत व ब्राह्मण नहीं आ जाते तब तक मैं व्रत का पारायण करूं, यह तो नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा एक उपाय है, आप भोजन भी नहीं करेंगे, व्रत का परायण भी हो जाएगा। और वह कौन सा उपाय है भैया? उन्होंने कहा एक चुल्लू भर जल पी लो, भगवान का प्रसाद चुल्लू भर। अब उसे पाने से तो भोजन नहीं किया अपना, चुल्लू भर जल कितना है, अंदर पेट तक भी न जाए शायद। अब कितना होता है आप लोग जानते हैं चुल्लू भर कितना? आप अंगूठे को ऐसे आगे करो, ऐसे करके कर्राई से अंगूठे को आगे करोगे ना, यहाँ जो यह गड्ढा सा बन रहा है, अंगूठे को आगे करने पर यहाँ जो गड्ढा बन रहा है, यहाँ जल रख करके पानी, इसे कहते। वैसे तो कहते चुल्लू भर जल में डूब के मर जा, तो हम लोग क्या समझते होंगे बहुत बड़ा कोई तालाब होता होगा चुल्लू भर जल का, उसमें डूब के मरना है। लेकिन यही होता है, ऐसे अंगूठे को आगे करो, यहाँ यह गड्ढा बना, यहाँ जल रखो और पान, और वैसे ही पान कर रहे थे जिब्या तक जाए बस की। और उसी समय दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि के आने पर तुरंत इन्होंने कहा, अरे ओ मूर्ख, एकादशी का व्रत का पारायण एक ब्राह्मण को न्योता देने से पहले कर रहा है तू। देखिए एक बात और मैं बता रहा हूँ, आज के जमाने में ना एक कार्य और चल रहा है, व्रत एकादशी का जो उद्यापन करते हैं लोग। एक आध ब्राह्मण कम पड़ गया, निमंत्रण दिया ब्राह्मण को, उन्होंने कहा पत्तल रख दो, आ जाएगा जब खा लेगा। नहीं, ब्राह्मण को जब तक ना आ जाए तब तक इंतजार करो, पत्तल रख करके। और उससे पहले व्रत का पारायण कर रहे हो तो वो निष्फल है। उसको निमंत्रण दिया है तो थोड़ा देर से अगर किसी कारण से आ पा रहा है तो उसे आ जाने दो, विशेष देर हो रही है, विशेष बात है तो अलग होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 15 मिनट लेट हो रहा है कि बस अभी आ गया, बस पहुंचने ही वाला हूँ और बाकी लोग अरे जल्दी करो जल्दी करो, ये जल्दी वाला सिस्टम नहीं है। और ऐसे जल्दी वाले लोगों को मत बुलाओ। व्रत का पारायण हो रहा है, दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे ओ कैसा राजा है तू, व्रत का पारायण ब्राह्मण के भोजन कराने से पहले ही तू कर रहा है। इसलिए अपनी जटा को उखाड़ करके जैसे ही मारा, कृत्या नाम की एक पापनी निशाचरी पैदा हुई, और वही कृत्या आज अम्बरीश की तरफ जैसे ही भागी मारने के लिए, तो उनका सुदर्शन चक्र भगवान का दौड़ा दौड़ा आया और कृत्या को मार करके नष्ट कर दिया। और वही सुदर्शन चक्र है दुर्वासा ऋषि के पीछे चलने लगा। और देखिए ये महामुनि दुर्वासा ऋषि आज भागने लगे भैया, और यहाँ अम्बरीश उसी स्थान पर खड़े। स्वामी सुखदेव जी ने कहा यह भागते हुए ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी को जाकर के कहा है कि मेरी आप रक्षा करें। तो ब्रह्मा जी ने एक ही बात को कहा है, प्रभु आप यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। और यह सुदर्शन चक्र अगर यहाँ पर आया ना तो मेरा यह ब्रह्मलोक जल करके नष्ट हो जाएगा, आप यहाँ से चले जाओ। अब वह कैलाश पर महादेव के पास में आए, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सुदर्शन चक्र मेरा कहना नहीं मानता है, मैं नहीं रोक सकता हूँ उसे। और अगर वह यहाँ पर अपनी तेजस्मयी अग्नि को लेकर आ गया ना तो मेरा यह जो कैलाश पर्वत है ना यह पिघल जाएगा, यह नष्ट हो जाएगा। भाई आप लोग यहाँ से जाओ। बेचारा भागा भागा जा रहा, और यह नारायण के धाम वैकुंठ में जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है आज जैसे ही भगवान नारायण के चरणों में यह वैकुंठ में जाकर के गिर पड़े हैं आज दुर्वासा ऋषि, और भगवान ने उन्हें उठा लिया है। आप मुझे अपराधी क्यों बना रहे हैं? और हृदय से लगाया है, क्या बात है? दुर्वासा ऋषि ने कहा मुझे आपका यह सुदर्शन चक्र मारना चाहता भगवान, लेकिन भगवान ने भी कहा है यह सुदर्शन किसी को न्यायपराध सजा नहीं देता है, आपने कोई भूल तो की होगी ना। और वही दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं मुझसे एक भूल हो गई है। क्या? मैंने अम्बरीश को मारने की चेष्टा की, मैंने उसे मारना चाहा। भगवान नारायण ने कहा तुमने मेरे भक्तों को मारने का प्रयास किया है और मेरे पास में रक्षा के लिए आए हो कि सुदर्शन से मेरी रक्षा कर दो। इसलिए सुनो, इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। और देखिए भगवान नारायण ने भी हाथ खड़े कर दिए, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि भैया मेरे अंदर का बल, मेरे अंदर का तप, मेरे अंदर का जो भी कुछ है वह सब भक्तों की कृपा से होता है। मेरे भक्त जैसा कहते हैं मैं वैसा करता हूँ, मेरे भक्त जैसा मुझसे कराना चाहते हैं मैं वैसा वैसा करता रहता हूँ। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा भी है भैया, भगवान कह रहे हैं भक्तों ने मोही नाना भांति नचाया। यह भक्त जैसे जैसे नचाते वैसे वैसे मैं नाचता हूँ और जैसे जैसे कहते वैसे वैसे मैं करता हूँ।
और कितना सुंदर श्लोक गाया है आज सुखदेव जी ने यहाँ पर, देखिएगा। अहम भक्त पराधीनो, अरे ओ दुर्वासा, मैं सदैव से अपने भक्तों के बस में होता हुआ आया हूँ और सदैव से अपने भक्तों के बस में ही रहूंगा। जैसा जैसा मेरे भक्त मुझे कहेंगे मैं वैसा वैसा करता रहूंगा। मैं तो उनका दास बन करके भी रहना चाहता हूँ जो मेरे भक्त होते। और कितना सुंदर कहा है, अहम भक्त पराधीनो